वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का रिवीजन सेशन। बेटा आज हम रिवाइज करेंगे आपका टॉपिक प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बेटा बड़े ही शॉर्ट मैनर में हम एग्जाम ओरिएंटेड विद इन 40-45 मिनट्स हम इस टॉपिक को क्या कर डालेंगे, रिवाइज कर डालेंगे एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, टाइम को ध्यान में रखते हुए ये सेशन लिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैक्सिमम 2 दिन और 3 दिन और रिवाइज करोगे, पेपर दो और क्लियर करो। चलिए बेटा शुरू करें। बेटा प्रॉफिट और लॉस प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट। प्रॉफिट और लॉस प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सबसे पहले कंसेप्ट फटाफट से देख के चलेंगे। कंसेप्ट क्या है बेटा इस चैप्टर का? बेसिकली होता क्या है इस चैप्टर के अंदर कि एक कंपनी जो है वो क्या कर लेगी, विल टेक ओवर अ रनिंग बिजनेस। अ कंपनी विल टेक ओवर अ रनिंग बिजनेस किसका, या तो एक प्रोप्राइटरशिप का या एक पार्टनरशिप का। यूजुअली आपको ऐसा यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब हम टेक ओवर करेंगे, अब आप भी जानते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। ठीक है, कंपनी क्या कर लेती है, एक प्रायर डेट से टेक ओवर कर लेती है। से 1 अप्रैल 2022 कंपनी ने इस दिन क्या कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। ये आपकी डेट कहलाती है डेट ऑफ एक्विजिशन। ये आपकी डेट कहलाती है बेटा डेट ऑफ एक्विजिशन। मान लेते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट किस दिन हो रही है, 31 अगस्त को जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। बेटा इस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस डेट को हम क्या बोलेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं से 31 मार्च 2023 को। इस दिन हमारी बुक्स क्लोज हो रही है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है बिफोर 31 अगस्त, यानी डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जो पीरियड है, उस पीरियड को हम बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और जो हमारा टाइम पीरियड होगा 31 अगस्त के बाद, बेटा ये वाला टाइम पीरियड कहलाता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये वाला टाइम पीरियड कहलाता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग नहीं है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने क्या सीखना है कि हम प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। बेटा जो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट होता है, जो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट होता है, दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। वो आपका कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। और इसको बेटा हम ट्रांसफर करके चलेंगे किसके अंदर, इसको हम ट्रांसफर करके चलते हैं टू कैपिटल रिजर्व। याद रखिएगा कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आपको वहां पर बता देना है। या नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर भी आप लिख कर आ सकते हो कि इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और बेटा जो हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का हमारा प्रॉफिट होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह हम इसको ट्रीट करके चलेंगे। ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, वहां सरप्लस का हिस्सा बना देंगे हम इसको। अच्छा, अगर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर प्रॉफिट है, तब बेटा वो कहां जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट है कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। लेकिन अगर मान लो लॉस आ जाता है ना बेटा, तब हम ना इसको गुडविल के अंदर ट्रांसफर करके चलेंगे। अगर लॉस आ जाता है इसको गुडविल में हम ट्रांसफर करके चलेंगे। ठीक है, इसको गुडविल की तरह आप ट्रीट करके चलते हैं। चलें बेटा, ओके। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर होता क्या है, इस चैप्टर के अंदर आपको ना पता होना चाहिए बेसिस ऑफ अप्रोचमेंट, कि कौन सी आइटम को हमने बांटना किस तरीके से। बेटा बड़ा सिंपल सा है ये। बेटा देखो, जो हमारा फर्स्ट आइटम जो होगा ना, वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, अगर आपने उसको बांटना है किस रेशियो के अंदर बांटे, बेटा पहली प्रेफरेंस यहां पर हम देकर चलेंगे सेल्स रेशियो। पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, सेल्स रेशियो को। सेकंड प्रेफरेंस किसको हम देकर चलेंगे, अगर सेल्स रेशियो अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स रेशियो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर टाइम रेशियो। और मैं आपको बताता हूं, अभी तक तो कोई ऐसा सवाल नहीं आया है जिसके अंदर हमें सीओजीएस तक भी जाना पड़े। 99% क्वेश्चन के अंदर, रेदर 99.99% क्वेश्चन के अंदर आपका पहली प्रेफरेंस से काम हो जाएगा। पेपर में आपको सीओजीएस के ऊपर जाना ही नहीं पड़ेगा जीपी के लिए। ठीक है बेटा, अगला आ जाता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। बेटा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, विच आर लिंक विद टर्नओवर। जो किसके साथ लिंक होते हैं बेटा, जो टर्नओवर के साथ लिंक होते हैं। अब ऐसे खर्चों को क्या करोगे, बेटा जो खर्चे टर्नओवर के साथ लिंक होते हैं ना, उसको हम ना सेल्स रेशियो के अंदर बांट के चलते हैं।
उसको हम किस रेशियो में बांट के चलते हैं बेटा? सेल्स रेशियो में बांट के चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कैरेज आउटवर्ड हो गया, यहां पर कुछ मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एडवर्टाइजिंग हो गया। अब बेटा रट्टाफिकेशन नहीं मारनी होती। अब यहां पर आ रहा है एडवर्टाइजिंग, बच्चे क्या करते हैं, जब भी एडवर्टाइजिंग देखेंगे सेल्स रेशियो में बांट देंगे। गलत हो जाएगा। कभी कभी आपको ना क्वेश्चन के अंदर वो स्पेसिफिकली बोल देगा कि जो भी एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ है या सेल्स प्रमोशन का खर्चा हुआ है, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ हिंट दे देगा कि वो कंपनी ने करा है। जैसे एक क्वेश्चन है वहां पर उसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ठीक है, कंपनी हैज इनकर्ड एडवर्टाइजिंग, निजी स्टेटमेंट वो दे रहा है, बच्चा क्या करता है फिर भी एडवर्टाइजिंग को किसमें बांट देगा? सेल्स रेशो के अंदर। तो गलत हो जाएगा, वो पूरा पोस्ट में जाएगा, वो ऐसे केस के अंदर पूरा पोस्ट में चल जाएगा। अदरवाइज मैं सेल्स रेशो में बांटूंगा ही बेटा उसको। देन आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, बैड डेब्ट्स हो गए, सेल्स प्रमोशन के खर्चे हो गए। तो बेटा ये सब क्या है, आपके कुछ एक एग्जांपल मैंने ले लिए जो टर्नओवर से रिलेटेड है। इनको किस रेशो के अंदर बांटेंगे? हमेशा इनको सेल्स रेशो के अंदर हम बांट के चलेंगे। देन बेटा हमारे ना कुछ होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। जहां पर जब मैं फिक्स एक्सपेंसेस बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है? ऐसे खर्चे जो कि होने ही हो रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो कहते हैं इनको ना टाइम रेशो में बांटना चाहिए। जैसे बेटा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की सैलरी होगी बेटा, ठीक है। देन आपका रेंट हो गया, आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ये सारे खर्चे जो है बेटा क्या होते हैं? आपके फिक्स नेचर के खर्चे होते हैं। इनको हम टाइम रेशो में बांटेंगे। देन बेटा उसके अलावा हम कह रहे हैं कि देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली किससे रिलेटेड होते हैं? विच आर एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ऐसा खर्चा जो कि एक्सक्लूसिवली किससे रिलेटेड होता है बेटा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड खर्चा होता है। अगर ऐसा कोई खर्चा है तो बेटा उसको हम कहां बांट देंगे? प्री पीरियड के अंदर ही ले जाएंगे पूरा का, ठीक है। अगला आ जाता है बेटा कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं विच आर एक्सपेंसेस विच आर एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू या एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, चलो देखें जरा। बेटा मुझे बताओ, क्या एक प्रोप्राइटरशिप या एक फर्म जो है, क्या वो इशू कर सकती है डिबेंचर? नहीं कर सकती ना। तो अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको गिवन है, तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा कर ही कंपनी सकती है, ठीक है। तो ये कहा जाएगा? ये पोस्ट में चल जाएगा। हम ऐसे खर्चों की बात करके चल रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया आपका, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन हो गया। अंडर राइटिंग कमीशन कहां पर आता है? जहां पर आपका शेयर्स और डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज इशू करी गई हैं, ठीक है। उसके अलावा मान लेते हैं डायरेक्टर की कोई फीस हो गई है। डायरेक्टर कहां पर होते हैं? कंपनी में होते हैं, तो जो खर्चा होगा वो पोस्ट में जाएगा। डायरेक्टर की कोई सैलरी हो गई है, कंपनी इंफॉर्मेशन के कोई खर्चे हो गए हैं, इनकॉर्पोरेशन का कोई एक्सपेंस हुआ है, कोई डिस्काउंट है ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर, कोई प्रिमिनरी एक्सपेंसेस है। बेटा ये सारे के सारे खर्चे जो होते हैं ये एक्सक्लूसिवली होते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड। इनको आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में बांट दोगे। देन बेटा अगला हमारे पास आता है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस को लेकर क्या पॉइंट्स है? सर ऑडिट फीस की बात करके चलें, देखो यहां पर बेटा दो चीजें। पहला है कि अगर वो कंपनीज एक्ट का ऑडिट है, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। अगर ऑडिट कंपनीज एक्ट वाला है तो ऐसे केस में कंपनीज एक्ट वाला है तो सीधी बात है बेटा वो कंपनी के ऊपर ही लगेगा, तो ये तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका वो टैक्स ऑडिट है, तो टैक्स ऑडिट का जो क्राइटेरिया है ना बेटा वो टर्नओवर बेस्ड होता है। तो ऐसे केस में इसको आप किस रेशो में बांट के चलोगे? सेल्स रेशो में बांट के चलोगे। अगर आपका टैक्स ऑडिट बेस्ड है तो उसको किस रेशो में बांटेंगे? सेल्स रेशो में बांट के लिखेंगे। अब सर प्रॉब्लम आती है, कई बार क्वेश्चन जो होता है वो साइलेंट होता है। वहां पर आपको वो सिर्फ लिख कर देगा ऑडिट फीस, आपको वो ये नहीं बताएगा कि ये ऑडिट फीस जो है कंपनी ऑडिट वाली है या टैक्स ऑडिट वाली है, ठीक है। तो आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वहां पर वो हम एक एजम्पशन लेकर चलते हैं। वो एजम्पशन क्या है? हम एजम्पशन लेकर चलते हैं ये कंपनी ऑडिट की फीस है। तो सारा का सारा बेटा जो भी ऑडिट फीस का खर्चा होगा वो हम किस में डाल देंगे? पोस्ट पीरियड में वो चला जाएगा। बेटा मुझे बताएंगे यहां तक क्या सारा क्लियर हुआ? चलो सर इसके बाद बेटा यहां तक क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए बेटा। यस सर। ओके बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन। बेटा अब आपने क्या करा, आपने तो प्रायर पीरियड से कोई बिजनेस खरीद लिया। अब ये हो सकता है ना कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो लेट कर रहे हो। अगर आपने वेंडर को पेमेंट लेट करी है, क्या वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा? आंसर है बिल्कुल, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस चीज के ऊपर।
तो बेटा मान लेते हैं कि ये आपकी क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन है, डीओए लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ये आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और आपने जो पेमेंट करी है परचेज कंसिडरेशन की वो इस दिन करी है। दिस इज योर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पीसी। ठीक है, और यहाँ पर आपका ईयर एंड हो रहा है। अब यहाँ पर हमने डेट्स लिख भी लेते हैं। सपोज करो ये 1 अप्रैल है, इनकॉर्पोरेशन मान लेते हैं 31 जुलाई को ही, मान लेते हैं आपने पेमेंट 30 सितंबर को करी है, और मान लेते हैं बेटा ईयर एंड खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को खत्म हो रहा है। अब मैं अपनी तरफ से अमाउंट ले लेता हूँ से 6,000 रुपए। 6,000 रुपए मान लेते हैं बेटा इंटरेस्ट है ऑन परचेज कंसिडरेशन जो आपने पे करा होगा। बेटा अब आपने एक्विजिशन तो यहाँ पर कर ली थी, डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट के ऊपर यहाँ पर तुम एक्विजिशन करके बैठ चुके थे। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट यहाँ पर हो गई, लेकिन पेमेंट गई यहाँ पर। तो अब बेटा यहाँ पर क्या हुआ, 6,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा है। अब यहाँ पर वो कहता है इस इंटरेस्ट को आप कैसे बाइफरकेट करोगे, कह रहे हैं इस इंटरेस्ट को आप इस तरीके से बाइफरकेट करोगे कि जिस दिन पेमेंट करिए हम उस दिन तक का पीरियड लेकर चलेंगे। तो आप प्री और पोस्ट में कहीं ना कहीं इसको बांट के चलोगे। तो कहते हैं जो आपका डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है ये हमारा प्री पीरियड कहलाएगा, और यहाँ वाला ये वाला जो पीरियड कहलाएगा ये पोस्ट पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पर कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स इधर हो गए बेटा, और यहाँ पर मंथ्स हो गए हैं 2 मंथ्स। तो वो ये कहता है कि इस 6,000 को कैसे बांटोगे, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4/6 करूंगा, और यहाँ पर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 करूंगा। तो 4,000 रुपये बेटा यहाँ पर और 2,000 रुपये यहाँ पर, ये आपका क्या आ जाता है बेटा, आपका इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हो गया आपका चैप्टर का पूरा कंसेप्ट। हमने क्या करा, अब एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। बेटा हमने ये बताया कि एक कंपनी यूजुअली क्या करती है, एक प्रोप्राइटरशिप या एक पार्टनरशिप इसका एक रनिंग बिजनेस एक्वायर कर लेती है फ्रॉम प्रायर डेट। मान लेते हैं हमने 1 अप्रैल से जो है बिजनेस एक्वायर कर लिया, लेकिन कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने में टाइम लगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 अगस्त को। ठीक है, और हमारी बुक क्लोज हो रही है से 31 मार्च को। तो हमने क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, हमने प्रॉफिट को बाइफरकेट करना है प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। कह रहे हैं जो हमारा प्रॉफिट होता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। अब इस वाले केस के अंदर अगर मैं आपको प्री और पोस्ट पीरियड बताऊं तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त कितने मंथ्स हुए, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स इज द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और 7 मंथ्स क्या है बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करेंगे। हम कह रहे हैं जो प्रॉफिट हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का होता है उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ट्रीट करके चलेंगे। फिर हमने बेसिस ऑफ अप्रोचमेंट पढ़ा है कि ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते हैं। सबसे पहले सेल्स रेशो, अगर सेल्स रेशो नहीं अवेलेबल सीओजीएस देन टाइम रेशो। और आपको 100%, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर सेल्स रेशो अवेलेबल होगी, आराम से आप निकाल पाओगे। तो आपको सीओजीएस और टाइम रेशो तक जाना ही नहीं पड़ेगा। देन हमने कहा देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो टर्नओवर से रिलेटेड होते हैं। तो जो भी खर्चा टर्नओवर से रिलेटेड है वो किस रेशो में जाएगा, सेल्स रेशो के अंदर जाएगा। देन हमने कहा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इन खर्चों को हम टाइम रेशो में बांटेंगे। देन देयर माइट बी सर्टेन एक्सपेंसेस जो कि होंगे ही प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड, तो उनको प्री पीरियड में बांट दोगे सीधा सीधा, पोस्ट में लेकर ही नहीं जाएंगे। इसी तरीके से कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के होंगे, तो इन खर्चों को हम पोस्ट पीरियड में ही लेके जाएंगे। एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, डायरेक्टर फीस। ठीक है, देन अगला पॉइंट आता है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर तो कंपनी ऑडिट है तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, लेकिन अगर टैक्स ऑडिट है तो सेल्स रेशो में बांटना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है मान लेना कंपनी ऑडिट और आप पोस्ट में बांट देना। सर अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, क्या हम टैक्स ऑडिट वाला भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, लेकिन वहां पर रिजम्पशन जरूर लिखकर आ देना तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर आप रिजम्पशन लिखना भूल गए और आपने बांट दिया सेल्स रेशो में, बेटा मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। ये मैंने आपको बताया कि जो आपका पीरियड होगा डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, उसको आप प्री में ले जाओगे, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से डेट ऑफ पेमेंट तक का जो पीरियड होगा उसको हम पोस्ट में ले जाएंगे। तो जितना भी इंटरेस्ट आपने दिया होगा आप इस रेशियो के अंदर उसको बांट देंगे जो रेशियो बनकर आएगी। अच्छा, अब सर इसके अंदर प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए पेपर में। सर पेपर की प्रेजेंटेशन की बात करके चलें बेटा, सबसे ऊपर आपको ना लिखना चाहिए स्टेटमेंट शोइंग, सबसे ऊपर आपको लिखना चाहिए स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। बेटा सबसे ऊपर आपको क्या करना चाहिए, ये चीज लिखनी चाहिए। ठीक है बेटा, फिर जोन से भी ईयर का है वो लिखो, फॉर ईयर एंडेड या फॉर ईयर एंडिंग। ठीक है, जो भी ईयर है बेटा उसको आप लिख लोगे। देन बेटा आपका पहला कॉलम जो यहाँ पर बनकर आएगा दैट विल बी द कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर्स। सबसे पहला कॉलम आप लोग बनाओगे पर्टिकुलर्स का। देन अगला कॉलम बेटा हम लोग बनाएंगे टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट के बाद अगला कॉलम आप बना लोगे बेसिस का। देन हम एक कॉलम बना लेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड,
और दूसरा हम एक कॉलम बना लेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। ठीक है, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ये आ गया, प्री इनकॉर्पोरेशन वो आ गया। तो बेटा ये आपका क्या बन जाते हैं, कॉलम्स बन जाएंगे। स्टार्ट यूजुअली कहां से करेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूँ जो जो चीजें आ सकती हैं। अगर कोई अदर इनकम दे रखी होगी बेटा, अदर इनकम को ऐड कर देना। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ना एक सवाल है जिसके अंदर बैड डेब्ट रिकवर्ड का कुछ पॉइंट है, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड वाला जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर्ड आपका यहाँ आ गया। अब आपने क्या करना है, इन सबका टोटल कर लेना है। ठीक है, ये जो मैंने अदर इनकम और बैड डेब्ट रिकवर्ड लिखा है ये आपको बहुत रेयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। अगेन मैं कह सकता हूँ 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट होता है। आप यहाँ पर क्या कर लो, टोटल कर लो इसका। देन आपने क्या करना है, एक्सपेंसेस लेने हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं बेटा, वो उन सब एक्सपेंसेस को आप लिखना शुरू कर दो और टोटल अमाउंट लिख के उनको आपने बांट लेना है। देन बेटा आप क्या करोगे, टोटल करोगे एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस का आपने टोटल कर लिया, इसको हम नाम दे दिया बी। ठीक है, ऊपर हमने नाम दिया था ए। अब बेटा जो आपका रिजल्ट आया है दैट इज योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। तो आपका कुछ प्री का आ रहा होगा, कुछ आपका पोस्ट का आ रहा होगा। जो प्री का आ रहा होगा बेटा, इसको तो हम ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर, क्योंकि ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट होता है ये वाला, ये इसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट करके चलेंगे। तो पी एंड एल का हिस्सा रहेगा ये। तो बेटा मुझे बताओ क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, प्रॉफिट और लॉस प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। Yes, sir. बेटा प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। Yes, ओके sir. ग्रेट। चलो, अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक हम क्वेश्चन करेंगे। हम ना एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, आपके ही स्टडी मटेरियल का सवाल है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में प्लीज इस टाइम पे, बेटा प्रेजेंटेशन में जाने का वो टाइम नहीं है, इस टाइम पे रिवाइज करने का टाइम है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाना, आप बस समझने पे ध्यान दो। यहाँ पर हम बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। चलो बेटा शुरू करते हैं। कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड, आपके ही बेटा स्टडी मटेरियल का ही सवाल है। ये आपके स्टडी मटेरियल का इलुस्ट्रेशन नंबर 6 है बेटा, जो हमने पिक कर लिया है आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है बेटा वो करा जाएगा। ठीक है, एबीसी लिमिटेड है बेटा, उसने क्या करा है, टेक ओवर द रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम, कह रहे हैं रनिंग बिजनेस ले लिया कब से, 1 अप्रैल से। बेटा जब भी क्वेश्चन आए ना, मैं तो अपने स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि गलती ना होकर, गलती ना करके आना, तो एक है ना टाइमलाइन बेशक बना लिया करो। जैसे आप एक टाइमलाइन बना दो, 1 अप्रैल को क्या हुआ कि रनिंग बिजनेस एक्वायर करा इस दिन से, तो डेट ऑफ एक्विजिशन ये और ईयर जरूर लिखा करो साथ में। ठीक है, यहां आ गया आपका 1 अगस्त। 1 अगस्त 2021 को क्या हुआ, इस दिन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। और आपकी बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च 22 को। यानी मुझे ये पता लग गया ये मेरा क्या है बेटा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, और ये मेरा कौन सा पीरियड है, ये मेरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। तो बेटा सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना टाइम रेशो निकाल कर आनी है, क्योंकि टाइम रेशो आपकी जगह जगह पे यूज होगी। तो टाइम रेशो मेरी आ गई, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, यानी 4 मंथ्स हो गए। और ये 1 अगस्त से 31 मार्च, यानी 8 मंथ्स हो गए। तो 4:8, दैट इज 1:2 आपका टाइम रेशो है। बेटा आप क्वेश्चन के अंदर आप सर्च करोगे फिर सेल्स रेशो, बेटा ये दो रेशो ऐसी हैं जो आपकी क्वेश्चन के अंदर निकल ही रहेगी। तो अब हम ना सेल्स रेशो निकालेंगे। चलो सेल्स रेशो के ऊपर मेहनत करें थोड़ी सी। चलो जी, मुझे तो बेटा सेल्स रेशो कैसे निकलेगी। सर मुझे ना 19,20,000 रुपए की टोटल सेल्स उसने ऑलरेडी निकाल के दे रखी है। कह रहे हैं ये हमारी ना टोटल सेल्स है पूरे साल की। ठीक है, और रोज इवनली अप टू द डेट ऑफ 30th of 9, वो कह रहे हैं 30/9 तक। ठीक है, वो कह रहे हैं 30/9 तक, इसको हम 30/9 मान लेते हैं। कह रहे हैं यहां तक जो आपकी सेल्स है ना वो तो इवनली ग्रो कर रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दे रिकॉर्डेड अ ईयर इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड। कह रहे हैं जो बाकी पीरियड है ना उसमें पता है कितने का इंक्रीज हुआ, 2/3 का इंक्रीज हुआ। तो अगर यहां पर देखो, अगर मैं टाइम की बात करके चलूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हुआ क्या सर, कि जो मेरी सेल थी कब, 1 अप्रैल से, अगर मान लेते हैं मैं मंथली एवरेज जो है उसको क्या मान लू, एक्स मान लू। मंथली एवरेज को अगर मैं एक्स मान लू, वो पता है क्या बोल रहा है, कह रहे हैं जो आपकी सेल है ना सर 1 अप्रैल 21 से लेके 30/9/21 की, ये जो 6 महीने की सेल है, ये है 6 × दैट इज 6x। ठीक है, और कह रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर से जो मार्च की आपकी सेल हुई ना, वो पता है कितनी हुई, वो 2/3 से इंक्रीज हुई है। यानी अगर मंथ की सेल एक्स थी, तो एक्स के अंदर 2/3 ऑफ एक्स ऐड कर दो। बेटा जरा इसको सॉल्व करो। 3, यहां आ जाएगा 3x + 2x, तो ये आ गया 5x/3। तो ये आपकी 1 महीने की सेल है, ये आपकी क्या है, 1 महीने की सेल है।
तो 6 महीने की सेल कितनी, 5x/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स। सॉल्व करा, ये आ गया 10x। ठीक है, 10x ये रहा, 6x पहले 6 महीने की, टोटल हो गया 16x। अब ये जो बेटा आपका 16x आया है, 16x किसके बराबर है, 16x बराबर है 19,20,000 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ गया 1,20,000 पे। ये तो एवरेज आया। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल कितनी। बेटा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल की अगर मैं बात करके चलूं तो 1 अप्रैल से कब तक है ये, 31 अगस्त तक है। 1 अप्रैल से लेके कब तक है बेटा, 31 अगस्त है, 31 जुलाई है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 4 महीने बेटा। ठीक है, इन 4 महीने की सेल्स कितनी होगी, 4,80,000। कैसे, 4 × 1,20,000। पहले 6 महीने की तूने खुद कहा है कि एवरेज सेल क्या है, एक्स है। ठीक है, तो 4 × 120, 4,80,000। अब अगर मुझे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल निकालनी है, देखो दो तरीके। पहला है, तुम्हें ये पता है पूरे साल की सेल कितनी है, तुम्हें प्री पीरियड की सेल पता लग गई है, 480 माइनस कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाता है, 14,40,000 रुपये बेटा आएगा तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कितना आएगा, 14,40,000 रुपये आएगा। ठीक है, ये आपकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल है। सर ऑल्टरनेटिवली इसको अगर आप चेक करना चाहते हो बेटा, चाहे चेक कर लो। ठीक है, अगस्त और सितंबर की सेल कितनी, अगस्त की सेल एक्स, सितंबर की सेल एक्स। ठीक है, तो 2 × 1,20,000, 2 महीने, हर महीने की सेल 1,20,000, ये आया 2,40,000। सर अक्टूबर से दिसंबर की अगर मैं बात करके चलूं तो सेल्स कितनी है, सर सेल्स है हमारी 5x/3, है ना। या फिर अक्टूबर से दिसंबर का यहाँ पे निकालो था, 10x भी निकाला था, तो 10x ले लो। 10x दैट इज 10 × 1,20,000, तो ये हो गया 12 लाख रुपए। जब बेटा टोटल करोगे 14,40,000 रुपये आ जाएगा। तो 14,40,000 आपकी क्या आ गई, ये सेल आ गई। यहाँ पर भी 14,40,000, यहाँ पर भी 14,40,000। जिस मर्जी तरीके से निकाल दो पेपर में बेटा चलेगा। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, ये वाले तरीके से निकाल देना, जल्दी होगा। अब मेरे को ये पता है मेरी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल है 4,80,000, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल है 14,40,000। बेटा इनके आपस में रेशियो निकालोगे, ये आ जाएगा 1:3, खत्म। चलो अब क्या करना है बेटा, अब आपने ना क्वेश्चन के ना पॉइंट्स पढ़ने शुरू करो। ग्रॉस प्रॉफिट को आप जानते हो किस रेशियो में बांटोगे, सेल्स रेशियो में बांटोगे। सैलरीज जो है टाइम रेशियो में जाएगी। अब ब्लाइंड नहीं चलना, आपको ना एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट्स को जरूर ध्यान से पढ़ लेना, किस किस पॉइंट को लेकर एडजस्टमेंट है। कह रहे हैं ऑफिस बिल्डिंग का जो रेंट है वो 2,000 पर मंथ था सितंबर तक, और उसके बाद 400 पर मंथ से वो इंक्रीज हो गया। तो मुझे इतना पता लग गया कि मुझे रेंट की क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट बेटा मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो रेंट का वर्किंग नोट बनाए। रेंट टोटल है कितना, 26,400 बेटा टोटल रेंट है। देखो अब हुआ क्या, मेरा जो टोटल रेंट है ये आपका वर्किंग नोट नंबर 3 बन जाएगा। मेरा टोटल रेंट जो है दैट इज 26,400। वो कह रहे हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का रेंट कितना। उसने ये बोला है कि सितंबर तक जो आपका रेंट था ना वो 2,000 पर मंथ था। अब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और जुलाई में जाके खत्म हो रहा है, तो 4 महीने सितंबर में फॉल कर गए। तो 4 × 2,000 करता हूं तो मेरे पास रेंट कितना आ जाता है, 8,000 मेरे पास रेंट आ जाता है। इसका मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के रेंट का एक्सपेंस कितना है, सिर्फ 8,000 रुपए। अगर मेरे को पोस्ट का निकालना है, अगेन यहाँ पर दो तरीके हो गए। पहला हो गया 26,400 में से 8,000 माइनस कर दूं तो 18,400 बेटा वैसे ही आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को है नहीं सर हमें तो वेरीफाई करना है, तो बेटा वेरीफाई कर लो। अगस्त और सितंबर इन 2 महीने का रेंट है 2,000, तो 2,000 × 2 इज 4,000। और बेटा आपका अक्टूबर से लेके अगर मार्च तक की बात करके चले तो रेंट जो है 400 से इंक्रीज हुआ पर मंथ। 2,400 × 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,400 × 6 14,400 बन जाएगा। यार टोटल करके देखना कि अभी 18,400 बन रहा है, 18,400 18,400। पेपर में जो अच्छा लगे वैसे करके आओ, बस क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग नोट बेटा जरूर बना के आना है। चलो बेटा अब एक बार क्वेश्चन को और आगे पढ़ो। तुम्हें दिया हुआ है ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर 4,800 ऐसे हैं जो सेल्स प्रमोशन के लिए। ठीक है, चलो अब इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखो। ट्रेवलिंग यहाँ पर ये बता देता हूँ, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टोटल है 16,800। अगर मुझे पता लग गया इसके दो हिस्से हैं, एक है 4,800 जो कि सेल्स प्रमोशन के लिए है। ठीक है, और बाकी जो है दूसरे वाला है, दूसरा हो गया कितना, 12,000। अब ये एक्सक्लूसिवली सेल्स प्रमोशन के लिए, तो इसको तो सेल्स रेशो में बांट दो, और इसको किस में बांट दूंगा, 12,000 को टाइम रेशो के अंदर। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा नेक्स्ट बताओ क्या गिवन है। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन जो है उसके अंदर 600 रुपए है उन एसेट्स के लिए जो आपने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में करे। अब डेप्रिसिएशन टोटल गिवन है 9,600 की। मुझे इतना पता है डेप्रिसिएशन को वैसे किसमें बांटते हैं बेटा, टाइम रेशियो में।
लेकिन अगर यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन की बात करके चलूं, ये आपका पॉइंट नंबर 4 बना दो, 5 बना दो, चलो 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। फोर्थ पॉइंट तुम उसका बना सकते हो, सेल्स प्रमोशन और ट्रैवलिंग वाले पॉइंट का। अब डेप्रिसिएशन टोटल है 9600, इसको मुझे बांटना है प्री में और इसको मुझे बांटना है पोस्ट में। मुझे इतना पता है डेप्रिसिएशन जो एक्सक्लूसिवली पोस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वो एसेट ही तुमने बाद में खरीदा है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो उसकी ही डेप्रिसिएशन है, वो बताई हुई है 600 रुपए। तो तुम्हें ये पता लग गया कि बैलेंस डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है, वो 9000 है। इस 9000 को किसमें बांटोगे, टाइम रेशो में, जो आपके केस में क्या है 1:2। तो 9000 को टाइम इज टू रेशियो में बांटोगे 3000 और 6000 आ जाता है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की डेप्रिसिएशन 3000, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की डेप्रिसिएशन 6600। ठीक है बेटा। बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आपको इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट गिवन, वो कह रहे हैं परचेज कंसिडरेशन जो है वो तुमने 30 सितंबर को दी है, ठीक है, और कैसे दिया, 10 पर शेयर, 10 रुपए के शेयर इशू करके। और क्वेश्चन में मुझे एक पॉइंट गिवन है, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। वेंडर कौन होता है, जिससे तुमने खरीदा है, यानी जो सेलर है ना, जिससे तुमने बिजनेस एक्वायर करा है, वो वेंडर है। 4200 तुमने उसको इंटरेस्ट दिया। बेटा ये किस चीज का इंटरेस्ट होगा, लेट पेमेंट करिए बेटा, ये उसी चीज का इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट जो तुमने वेंडर को दिया, ठीक है, वो तुम्हें गिवन है कितना, 4200 का। बेटा हमने बिजनेस एक्वायर कर लिया 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हो गया, लेकिन तुमने पेमेंट करी 30/9 को। ये बाई चांस हुआ वो डेट शायद सेम आ गई जो मैंने पहले ली थी एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, 4200। तो 4 महीने ये हो गए, 2 महीने ये हो गए। तो हम कह रहे हैं कि इसको हम कैसे बांटेंगे, ये जो इंटरेस्ट है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाय 4/6, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाय 2/6। ठीक है बेटा, सॉल्व करो जरा इसका। 4200 को 6 से डिवाइड करता हूँ, कितना आता है 7, 700, 700 इंटू 4 हो गया 2800 रुपए, और ये आ जाता है बेटा 1400 रुपीज। बेटा मैंने क्या करा, जितने वर्किंग नोट्स बनने थे वो मैंने बना दिए, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मेरे को अब एक स्टेटमेंट बनाना है। तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग, हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। बेटा जो भी ईयर आपका गिवन है हम वो लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है, 2022 है। पहला कॉलम आप लोग बनाओगे पर्टिकुलर्स, जैसा मैंने ऊपर बेटा फॉर्मेट आपको बनवाया बिल्कुल वही कर रहा हूँ। फिर आ जाएगा अमाउंट का कॉलम, फिर अगला कॉलम बेसिस का बना दोगे, अगला कॉलम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का, अगला कॉलम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। तुम लोग जरा स्टार्ट करो कहां से, ग्रॉस प्रॉफिट से। इस क्वेश्चन मुझे ग्रॉस प्रॉफिट याद है कितना था, 3,20,000 था। मैं कह रहा हूं एक काम करेंगे, पहले बेसिस प्री पोस्ट सब छोड़ दो, सबसे पहले ना तुम जो आइटम्स गिवन है ना सबको लिखना शुरू करो। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कितनी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 3,20,000 की, ठीक है, ये मैंने लिख ली। इसके अलावा जो सब गिवन है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस ही हैं। तो बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट ही मेरा इकलौता है, तो ये क्या बन जाएगा ए। अब क्या कर दूंगा, पॉइंट है मतलब जो एड ऑन है, एक्सपेंसेस आ गए, एक्सपेंसेस हेडिंग डाली। जो जो खर्चे गिवन है बेटा ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है। अब वैसे तो मैं देखो पूरा लिखता, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब टाइम ना बचाना चाहूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सेल जो खर्चे हैं ना वो जहां से क्वेश्चन उठाया है मैं बिल्कुल वहां से ना वैल्यूज उठा के चिपका देता हूँ, उतना पार्ट। क्योंकि बेटा इस टाइम पे हमने ना कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। तो मैंने क्या करा, देखो खर्चों वालों के लिए मैंने ये आ गया बेटा, मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाया है आप लोगों का और अपना, क्योंकि इस टाइम पे टाइम ही है जो हमारे पास सबसे कम है। ये बेटा मैंने क्या कर दिया, देखो इसको बांट दिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, फिर रेशोज लिखनी है। ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशो में जाएगा, सेल्स रेशो के अंदर। और सेल्स रेशो कितनी निकाली थी हमने, 1:3 की सेल्स रेशो निकाली थी। सैलरी क्या लगता है बेटा किस रेशो में जानी चाहिए, सैलरी जानी चाहिए इन टाइम रेशो। यहां पर लिख दूंगा टाइम रेशो, टाइम रेशो था 1:2 का। स्टेशनरी टाइम रेशो 1:2। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये अभी हमने देखा था कि इसके अंदर 4800 सेल्स प्रमोशन का था और बाकी क्या था। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको या तो बाइफरकेट कर लो, कि इसको हम पहले सेल्स प्रमोशन अलग करके लिख दो, फिर बाकी ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिख दो। अगर मान लो इसी के अंदर लिखना है, चलो हम यहीं पे बांट देते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 4800 ये जाएगा सेल्स रेशो में, और ये जाएगा टाइम रेशो में। टाइम रेशो है 1:2, तो ये हो गया 4000 और 8000,
ठीक है। और 4800 जाएगा 1:3 सेल्स की रेशो में। तो ये हो जाएगा बेटा 1200 और 3600। तो अगर मैं बांटू, 5200 प्री में जाना चाहिए और 11600 किस में जाना चाहिए, पोस्ट में जाना चाहिए। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस की अगर मैं बात करके चलूं, तो ये मैंने वर्किंग नोट से यही बना दिया। मैं सीधा प्री में जाके अमाउंट लिख देता हूँ 5200 बेटा प्री के अंदर, और पोस्ट के अंदर मैंने जाके लिख दिया बेटा कितना, 11600। पोस्ट के अंदर मैंने जाके कितना लिख दिया, 11600 मैंने पोस्ट के अंदर जाके लिख दिया। ठीक है। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस है 37,800, किस रेशो में बंटो बेटा। ठीक है। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस क्या लगता है, ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड है खर्चे, टाइम रेशो में बांट दें इसको। बिजनेस रिलेटेड खर्चे हैं, टाइम रेशो में बांट देंगे। टाइम रेशो इज 1:2। रेंट है ऑफिस बिल्डिंग का, बेटा इसका अभी अभी ऊपर वर्किंग नोट तुम लोग बनाकर आए हो, तो यहाँ पर ना वर्किंग नोट नंबर जो होगा वो डाल देंगे। अभी मैं अमाउंट बताता हूँ कितनी आने वाली है। अमाउंट आपने रेंट की निकाली थी बेटा 8,000 और 18,400। तो यहाँ पर मैं सीधा ही लिख देता हूँ 8,000 बेटा ये आ गया, और 18,400 ये आ गया। जहां पर मैंने वैल्यूज नहीं लिखी अभी बांट देंगे, कोई बात नहीं। 4200 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगेन टाइम रेशियो में जाएगा। ठीक है। तो इसको हम ले जाएंगे टाइम रेशियो में। तो टाइम रेशियो यानी अगेन 1:2 में। डायरेक्टर फीस जो है वो पूरा का पूरा बेटा किस में जाएगा, पोस्ट पीरियड में जाएगा। बैड डेट जो है किस में जाएगा, सेल्स रेशो में जाएगा। सेलिंग एजेंट को कमीशन दी है, सेल्स रेशो। टैक्स ऑडिट फीस लिखा हुआ है, टैक्स ऑडिट जो होता है वो सेल्स के ऊपर होता है, टर्नओवर क्राइटेरिया होता है, तो सेल्स रेशो। डिबेंचर का इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट वेंडर को दिया तुमने, वर्किंग नोट बनाया है इसका। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशो में जाएगा। डेप्रिसिएशन तुमने वर्किंग नोट बनाया। डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितनी कितनी बांटी है हमने। ठीक है। इंटरेस्ट हमने बांटा है 2800 और 1400। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2800 और 1400। डेप्रिसिएशन हमने कितनी कितनी बांटी है, डेप्रिसिएशन जो हमने बांटी है 3000 और 6600 है। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 3000, ये आ गया बेटा 6600। चलो उसके अलावा और कौन सा वर्किंग नोट बनाया था, रेंट का। रेंट 8,000 18,400 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है। हो गया बेटा सारा। अब मुझे बस क्या करना है, इनको बांटना है। ग्रॉस प्रॉफिट को बांटो सेल्स रेशियो में 1:3। 80,000 और 2,40,000। स्टेशन सैलरी 48,000, 1:2 में बांटूंगा। तो ये आना चाहिए, 3 से डिवाइड कर दिया ना हमने, 16,000 और 32,000। 1600 और 3200। अब क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ बांट रहा हूं बेटा और कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट रह गया लिखना। ये सेल्स रेशो में, सेल्स रेशो इज 1:3। ठीक है। तो 4,000 और 12,000। टाइम रेशो 1:2, 37,800 को, 37,800 को बेटा जरा 3 से डिवाइड करना, कितना आता है, 12,600 बनेगा मेरे हिसाब से। 12,600 और 25,200। ठीक है। 4200 टाइम रेशो, 3 से डिवाइड करूंगा, 1400, 2800। डायरेक्टर फीस पूरा पोस्ट में 11,200। सेल्स रेशो के अंदर बांटा है यानी 1:3 में बांट रहा है। तो 800 और 2400 बेड डेप्स। कमीशन दे रहे हो सेल्स एजेंट को। ठीक है। कितना, सेल्स रेशो 4,000 और 12,000 आ जाएगा। टैक्स ऑडिट फीस सेल्स रेशो कितने की है, 6,000, तो 1,500 और 4500 आ जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा यहाँ 3,000 जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस अगेन 1:3, 25,200 को बेटा बांटेंगे। 1:3 के अंदर 25,200, 6,300 और 18,900। ठीक है। अब क्या करना है बेटा, यहां पर हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर लेना। क्यों, बच्चों से गलती क्या हो जाती है, टोटल करते टाइम गलती से जीपीपी इंक्लूड कर लेते हैं, आंसर गलत आ जाता है। अब आपने बेटा सारे खर्चों को टोटल कर लिया, फटाफट से कैलकुलेटर लो, जो जरा टोटल करके बताओ कितना आता है। 16,000 प्लस 1,600 प्लस 5,200 प्लस 4,000 प्लस 12,600 प्लस 8,000 प्लस 1,400 प्लस 800 प्लस 4,000 प्लस 1,500 प्लस 2,800 प्लस 6,300 प्लस 3,000। 67,200 आ रहा है बेटा। 67,200 ये आ गया। यहां पर भी हम टोटल कर लेंगे। ठीक है। 32,000 प्लस 3,200 प्लस 11,600 प्लस 12,000 प्लस 25,200 प्लस 18,400 प्लस 2,800 प्लस 11,200 प्लस 2,400 प्लस 12,000 प्लस 4500 प्लस 3,000 प्लस 1,400 प्लस 18,900 प्लस 6,600। 165,200 आ रहा है बेटा। ठीक है। 165,200 आ रहा है। एक बार बेटा चेक जरूर कर लेना, मेरे से भी गलती हो सकती है, तो एक बार प्लीज चेक जरूर कर लेना सारे बच्चे। ठीक है। 165,200 प्लस 67,200, 232,400। ठीक है। अब ये पता लग जाएगा कि सही है या नहीं है। अगर इसका टोटल 232,400 बन गया, मतलब हमने ठीक करा। 48,000 प्लस 4,800 प्लस 16,800 प्लस 16,000 प्लस 37,800 प्लस 26,400 प्लस 4200 प्लस 11,200 प्लस 3,200 प्लस 16,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 4,400 प्लस 25,200 प्लस 9600। बहुत बढ़िया बेटा, मैच हो गया। ठीक है। ये आपके क्या है, टोटल एक्सपेंसेस। इसको मैंने लिख दिया टोटल एक्सपेंसेस, ये हो गया बी।
अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट योर ए माइनस बी। अब ए जो है वो है 80,000 और इसका टोटल है 67,200। ठीक है, 80,000 में से 67,200 में ये आया बेटा 12,800 रुपये। दूसरी तरफ क्या है, 2,40,000 माइनस 167, 165,200, ये आ गया 74,800। 74,800। ठीक है, और इधर कितना आ रहा है बेटा नेट प्रॉफिट? इधर आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 320 माइनस 232,400। बेटा मैच ऐसे जरूर कर लेना, 87,600 जरा इन दोनों का टोटल करके देख लो, 87,600 बन रहा है, बन रहा है। बेटा ये हो गया आपका प्रॉफिट और लॉस प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का एक क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमने क्या करने होते हैं, क्वेश्चन करने होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के साथ एक बार स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। हम ना इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है वो मैं आपके सामने ना लेकर आता हूँ। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर हम ना देखना, कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ इंस्टीट्यूट के मटेरियल जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आप लोग बेटा प्लीज इतना कर लेना, प्लीज अपने पास मटेरियल ओपन कर ले। मैं ना आपको कुछ एक बड़े स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूँ जिनका ध्यान रखना है। बेटा सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग ना देखेंगे अपनी किताब के अंदर इलुस्ट्रेशन नंबर 2। बेटा मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट और लॉस ये समझ में आ गया जितना मैंने करवाया अभी? सबको समझ में आ गया जितना हमने करा? Yes, sir. यस सर। बेटा मैंने बहुत एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको बताने हैं, तो इस वजह से मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि पूरा क्वेश्चन करेंगे इस टाइम पे। बेटा उसका उसका टाइम ही नहीं है पूरा क्वेश्चन करने का। ठीक है, बाकी चैप्टर कैसे रिवाइज करेंगे? तो और आपने अपना सिलेबस बेटा खुद रिवाइज करना है। मैं तो जितना सपोर्ट कर सकता हूँ इस टाइम पे डेफिनेटली करूंगा आप लोगों को। अच्छा इधर ध्यान दो, इलुस्ट्रेशन नंबर 2। जहां जहां गलती होती है बस मैं वो वाला पॉइंट पिक कर रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर गिवन है एडवर्टाइजिंग 48,000 अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटेड टू 4,000 पर मंथ। बेटा बच्चे क्या गलती कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग वर्ड देखा, इसको सीधा बांट देंगे सेल्स रेशो के अंदर। इस क्वेश्चन में ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने खुद बोला है कि 4,000 पर मंथ है। तो आपने क्या करना है, टाइम रेशियो के अंदर जितने मंथ्स है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के मल्टीप्लाई बाय 4,000, जितने मंथ्स है पोस्ट के मल्टीप्लाई बाय 4,000। ठीक है, इस तरीके से बेटा इस इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर आपका एडवर्टाइजिंग का खर्चा जाना था। चलो एक और पॉइंट है बेटा जहां पर बच्चे गलती करते हैं, और कौन सा क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन के ऊपर जाता हूं। बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार देखेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर आप देखेंगे, फोर नहीं बच्चे, सॉरी 4 नहीं, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। स्टडी मटेरियल का ना क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा एक बार, इस वाले क्वेश्चन के अंदर कौन सा पॉइंट है बेटा जिसके ऊपर मैंने आपको लेकर जाना है? बेटा यहां पर आपको ना टर्नओवर गिवन है, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, आपको नीचे एक डिटेल दे रहा है। वो कह रहा है कि ऑल द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 31 मई 2022। ठीक है, और बेटा ये वाला जो पीरियड है पता कहां पर फॉल कर रहा है, आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। बेटा अगर मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मैंने प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में बेच दी है, तो बेटा जो भी मेरा ये इंटरेस्ट इनकम होगा 6 लाख रुपए का, ये भी सारा का सारा कहां चल जाएगा फिर? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में न चला जाएगा। ये जो लॉस आपको नजर आ रहा है ये भी कहां चला जाएगा? सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है, इसको कोई ऐसा मत कर देना कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कोई बच्चा बांट दे। बेटा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में बांट दोगे गड़बड़ हो जाएगी। ये दोनों ही चीजें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरीके से। देखो आपको ना टर्नओवर गिवन है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। प्रेजेंटेशन करने को इसकी ऐसे कर सकते हैं हम। हमने सबसे पहले क्या करा, सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर दो, तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे अदर इनकम, जिसके अंदर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके अलावा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट है। क्या पॉइंट गिवन है, कह रहे हैं बैड डेट रिकवर्ड जो है 50,000 रुपए के फ्रॉम अ सेल मेड इन 2020 हैड बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैड डेट मेंशन्ड अबव। कह रहे हैं ये जो बैड डेट है ना, 1 लाख के जो हमने आपको दिए हैं, इसके अंदर 50,000 रुपए हमने माइनस करे हुए हैं जो कि बैड डेट रिकवर्ड है, यानी बैड डेट एडजस्ट आपने यहाँ कर दिया बेटा। और वो बैड डेट जो है आपके कौन से पीरियड के थे, पिछले साल के थे। वो 2020 के बैड डेट से, हम तो अभी 2022 में बात कर रहे हैं, यानी वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के बैड डेट थे जो रिकवर्ड हुए थे। तो यहां पर हमने क्या करना है, बैड डेट रिकवर्ड अलग से दिखाना है 50,000 पे, जो कि मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा एक्सक्लूसिवली। इनका टोटल करोगे वो आपका ए बन जाएगा, बेसिकली टोटल इनकम। देन आपका बाकी जो आपके खर्चे हैं आप वो सब दिखा के टोटल एक्सपेंसेस दिखाओगे, फिर आप डिफरेंस लोगे। अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस में एक आइटम जो आपके आने वाली है बैड डेब्ट्स। यहाँ पर मैं बैड डेब्ट्स जो लूंगा वो 1 लाख नहीं लूंगा, यहाँ पर बैड डेब्ट्स हम 1,50,000 लेंगे और इसको हम सेल्स रेशो में बांटेंगे। बैड डेब्ट जो है यहाँ पर 1,50,000 लेंगे और इसको सेल्स रेशो में बांटेंगे। और जो आपका रिकवर हुआ था हमने ऊपर आ गया, यानी हमने जो एडजस्टमेंट से पहले बैड डेब्ट जो होने चाहिए थे, हमने उसको वहां पे सेल्स रेशो में बांटा। ठीक है, और बैड डेब्ट रिकवर्ड हमारा एक्सक्लूसिवली कहाँ चला गया, प्री में चला गया। बेटा मुझे बताओ क्या ये चीज क्लियर होगी। अब आखिरी पॉइंट देखो, लिखा हुआ है ऑडिट फीस परटेन टू कंपनी। तो ऑडिट फीस जो है वो पूरा का पूरा कहां चल जाएगा, ऑडिट फीस चला जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर पोस्ट में। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में गड़बड़ कर दी बेटा इस चैप्टर के अंदर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और टाइम रेशो और सेल्स रेशो बड़े ढंग से निकालनी है। अगर आपकी सेल्स रेशो ही गलत है ना, अगर 8 नंबर का सवाल आ रहा है बेटा, आपको 3 से ऊपर मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स ऐसी होंगी जिसको आपको सेल्स रेशो में बांटना होगा। जब सेल्स रेशो ही गलत है, आपके सारी ही क्वेश्चन ही गलत चल रहा है। ठीक है, तो इन चीजों का बेटा थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, तो दिस वॉज इट बेटा। हमने प्रॉफिट और लॉस प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में मैंने आपको इतना ही करवाना था। ठीक है, मैंने 45 मिनट्स में टारगेट लेके चला था, 45 मिनट्स में हमने आपको चैप्टर करवा दिया। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, मैं बेटा विद इन सम टाइम एक और लिंक शेयर करूंगा जिसके अंदर हम डिपार्टमेंटल रिवाइज कर लेंगे। तो मैं एक मैसेज डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो बच्चों ने ये ज्वाइन नहीं करी है वीडियो आपके दोस्तों ने, उनके लिए बेटा मैं क्या कर दूंगा, ये वाली वीडियो अभी के अभी यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड करके साथ के साथ पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, हम इसको अभी के अभी डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर, ताकि जिन बच्चों ने देखना हुआ बाद में देख जाए। अब अगर बेटा किसी बच्चे का प्रॉफिट और लॉस प्री पोस्ट में डाउट है, तो प्लीज मेरे से एक बार बेटा पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे का डाउट है प्लीज पूछ लीजिए बेटा। नो सर। ओके ग्रेट। चलो बेटा वी आर एंडिंग द सेशन एंड बेटा ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो बस एग्जामिनेशंस की। ठीक है, और रिलैक्स रहो बच्चे, टेंशन लेके तैयारी मत करना। ठीक है, जितना सिलेबस हो रहा है उसको बहुत अच्छे से करो, कंसेप्ट अपने क्लियर रखना। कंसेप्ट क्लियर है तो बेटा आराम से क्लियर कर लोगे, ये मैंने बता दिया। और पेपर को रीड अच्छे से करना। हम एक सेशन लेंगे जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है, इजी पेपर आए तब कैसे करना है, डिफिकल्ट पेपर आए तब कैसे करना है, जैसा मर्जी पेपर आ जाए उसको अप्रोच कैसे करेंगे। मैं आपके साथ एक सेशन ले लूंगा, आई विल सी। अगर वो सेशन अगर हम अभी ले पाए अभी ही ले लेंगे। ठीक है, तो आज के ही दिन में मैं वो सेशन लेने की कोशिश करूंगा। तो मैं मैसेज डाल दूंगा जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। और जो बच्चे बेटा पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे फोन नंबर पे 7009170545। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करो मुझे। ठीक है, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा और देन वी विल सी कि आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा बेटा यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैनेजर रेमुनरेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है सीएच के चैनल के ऊपर। वहां जाओ, अच्छे से वीडियो देखो। अगर खुद से नहीं पढ़ाई हो रही, जस्ट गो थ्रू द वीडियो, उसका कुछ एक क्वेश्चंस उठाओ अपने लेवल पे, आरटीपी एमटीपी पास पेपर के कुछ एक क्वेश्चंस कवर कर लो, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, कंसेप्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो ऑल द बेस्ट।